तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में रिलैक्सो के ऊपर बात करने वाले हैं। ये स्टॉक ने आज 984 के लेवल के आसपास क्लोजिंग दे दी है। पिछले कुछ समय से इस स्टॉक में बम्पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये गिरावट अपॉर्चुनिटी है एंड किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए अगर अपॉर्चुनिटी तो। एंड सबसे पहले जानना चाहिए कि क्यों गिरावट ही हो रही है, तभी ना आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड रह पाएंगे। तो देखिए, गिरावट के पीछे मेन कारण है कि ये कंपनी अच्छे रिजल्ट्स नहीं पोस्ट कर पाई है एंड उसके पीछे मेन कारण है इन्फ्लेशन, जिसके चलते इनके रॉ मटेरियल्स का प्राइस काफ़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट या बढ़ रहा है आप कहे तो, जिसके चलते इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में इतना करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये केवल एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमेशा इन्फ्लेशन इतना हाई नहीं रहेगा इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी में। तो कभी ना कभी इन्फ्लेशन थमेगा एंड जब इन्फ्लेशन थमेगा तो वापस से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सही हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन तब अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो देखिए, इस कंपनी का स्टॉक तब ऑल टाइम हाई के आसपास मिलेगा। तो हमें इस समय इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए फ्यूचर को देखते हुए। एंड इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के पीछे एक और कारण है कि इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल की दोनों ही डबल डिजिट में है। तो वहाँ पैसा भी डबल डिजिट में ग्रो होता रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि इस कंपनी के अच्छे सपोर्ट जोन कहाँ हैं। तो देखिए, इस स्टॉक का एक सपोर्ट जोन 1000 के आसपास था, जिसके नीचे इस स्टॉक ने पिछले कुछ दिन पहले क्लोजिंग दे दी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको जूम करें तो देखिए, इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, जिसकी अपर रेंज थी 1000 एंड लोअर रेंज थी 950 एंड अभी ये स्टॉक 984 के आसपास मिल रहा है। तो यदि मार्केट में बाई चांस थोड़ी गिरावट हो जाती है तो ये आपको स्टॉक 950 तक भी आता दिख सकता है। लेकिन अगर हमारी इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हमें 950 के लेवल का ध्यान ना रखते हुए करंट मार्केट प्राइस में भी इन्वेस्टमेंट करने के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि टॉप से काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। यानी कि अगर इस कंपनी में क्वार्टरली नतीजे ठीक ठाक आ जाते हैं तो रिवर्सल में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो सालों साल हमारे पैसों को कंसिस्टेंटली ग्रो करती रहेगी। एंड ऐसा इस कंपनी ने प्रूव करके भी दिखाया है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का 10 साल का स्टॉक प्राइस से ज़्यादा देखेंगे तो कई 40% के आसपास है। यानी कि पिछले 10 साल से कंपनी कंसिस्टेंटली 40% के रिटर्न देते आ रही है। ऐसा आप सरल भाषा में समझ सकते हैं। तो ठीक है, मान लीजिए अगर आपने 1000 के प्राइस पे इन्वेस्ट कर दिया है तो देखिए 950 का प्राइस कितना दूरी है। तो आप 950 के प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करिएगा अगर आपकी एलोकेशन पूरी हो चुकी है। लेकिन अगर आपने 1200 या 1300 के आसपास कहीं इन्वेस्ट करके रखे हैं तो आप 950 के प्राइस का ध्यान रख सकते हैं, जहाँ पे आप एवरेजिंग करना शुरू कर सकते हैं। एंड करंट मार्केट प्राइस भी अच्छा है एवरेजिंग करने के लिए। वह अगर हम इस स्टॉक का RSI दिखना प्रयास करें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 38 पे है। यानी कि ये स्टॉक एक डाउनट्रेंड में चला गया है, क्योंकि इस स्टॉक का RSI 40 के नीचे चला गया है। तो इस स्टॉक में और गिरावट की पॉसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो देखिए, जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो हमें काफ़ी अच्छा भाव मिलता है, तो हमें उस समय उस स्टॉक में एक्टिवेट हो जाना चाहिए एंड भर भर के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये मौका है इन्वेस्टमेंट करने का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। वही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स इस स्टॉक से दूर हैं, क्योंकि देख रहे हैं आपके स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया है तो यहाँ पे पैसा हमारा बनेगा नहीं, बिगड़ेगा अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो। वही अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेजेस देखने का प्रयास करें तो देखिए, ये स्टॉक अपने 40 मूविंग एवरेज के नीचे है। 200 मूविंग एवरेज का लेवल भी 1050 के आसपास आ रहा है, जहाँ से भी ये स्टॉक काफ़ी दूर है। तो इसीलिए चाहे तो हम इस कंपनी में 80% भी इन्वेस्टमेंट करना है सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए हमें सपोर्ट जोन के आसपास ही इन्वेस्ट करना है तो देखिए 950 के आसपास ही आप इस स्टॉक में ध्यान रख सकते हैं। एंड वही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स एक बात देखने का प्रयास कीजिए कि इस स्टॉक की 20 डे मूविंग एवरेज नहीं, रिसेंट के समय में 100 डे एंड 50 डे दोनों मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटना शुरू कर दिया है। यानी कि आप इस कंपनी में 80% इन्वेस्टमेंट करिएगा अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। वह अगर हम इस स्टॉक की हेकराशी कैंडलस्टिक देखने का प्रयास करें जो कि हमें ग्रीड एंड फेयर का बताती है तो देखिए, यहाँ पे एक तरफा ग्रीड का था, तो हमें यहाँ कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है अगर हम एक इन्वेस्टर। तो अगर इन्वेस्ट करना भी है तो देखिए डिप में इन्वेस्ट करना है, जैसे यहाँ पे थोड़ा डिप है तो यहाँ कहीं इन्वेस्ट करते। फिर देखिए, हमें फेयर के माहौल ढूंढने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे फेयर का है तो हम यहाँ का इन्वेस्ट करते, फिर यहाँ पे फेयर का है तो यहाँ का इन्वेस्ट करते, फिर यहाँ पे फेयर का है फिर यहाँ का इन्वेस्ट करते। उसके बाद यहाँ पे ग्रीड का भी आना शुरू हो गया है, 80%। फिर से यहाँ पे फेयर का आ गया है। तो अगर हमने यहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट अच्छे से नहीं किए, मान लीजिए डर गए थोड़ा कि मार्केट गिर रहा है क्या करें, तो यहाँ पे थोड़ी मोड़ी और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई मौका नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक पे हमारा पोर्टफोलियो डिपेंडेंट हो जाए कि उस पर 30% की एलोकेशन है। तो इतनी भी एलोकेशन नहीं करनी है। हाँ, मैक्सिमम 6 to 7% तक की भी एलोकेशन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी शानदार कंपनी है जो सालों साल हमारे पैसों को ग्रो कर सकती है। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते सिद्धांत साइनिंग ऑफ।